आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से आज के मनन चिंतन के लिए हम परमेश्वर के वचन से गलतियों 1 उसके 6 पद से लेकर के 10 पद तक चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और यहाँ पर पौलुस इस रीति से कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उसे तुम इतने शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। अजी ये जो संदेश है ये इतना महत्वपूर्ण है जो आज के समय के लिए है। वास्तव में क्या हम मसीह के उस सुसमाचार को भूल गए हैं जो सुसमाचार हमें सुनाया गया है, जो हमने सुना या जिसके द्वारा हमने जीवन को प्राप्त किया। पौलुस बिल्कुल स्पष्ट रूप से गलातियों की कलीसिया को ये चेतावनी दे रहा है कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा वो कहाँ गया जिस सुसमाचार पर तुमने भरोसा किया था। वो सुसमाचार जो तुमने सुना था वो सुसमाचार कहीं नज़र नहीं आता है। और सेम प्रक्रिया आज भी यही है। जिस समाचार को प्रभु परमेश्वर के दास लोगों ने सुनाया और या पहली बार हमने स्वीकार किया, वो सुसमाचार आज हमारे जीवन से कहीं अलग हो गया है। पौलुस कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उसे तुम इतने शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। यानी कि आज सुसमाचार का स्वरूप बदल गया है। वो सुसमाचार जो है चिन्ह और चमत्कारों ने ले लिया है, जबकि बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार कार्य शुरू किया तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 बाब और उसके 17 पद में हम इस रीति से पढ़ते हैं, उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये लोगों के लिए एक नया और अद्भुत सुसमाचार था। आज लोगों को जो सुसमाचार सुनाया जाता है उस सुसमाचार के अंदर सारी बातों का निचोड़ एक बात पर निकाल लिया जाता है, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु तुम्हें तुम्हारी नौकरी लगवा देगा, प्रभु तुम्हारे कारोबार को ठीक कर देगा। लेकिन मन फिराव के लिए कोई चर्चा नहीं होती। अधिकतर लोग मन फिराव की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस आ जाओ, प्रभु तुम्हें चमत्कार देगा, प्रभु तुम्हारे लिए आशीष दे देगा। मुझे नहीं समझ में आता कि इस वेदना को कि पौलुस को जो थी वो आज भी बहुत सारे लोगों को है। ये जो पीड़ा है ये आज बहुत सारे सेवक लोगों की है कि जो सुसमाचार सुनाना चाहिए वो सुसमाचार तो कहीं खो गया, अब तो चिन्ह और चमत्कारों पर आकर के टिक गया है। मानो कि वो परमेश्वर की वाणी वो कहीं खो गई है। जैसे पौलुस गलातियों की कलीसिया के अंदर इस बात को समझता था कि जो सुसमाचार सुनाया गया वो सुसमाचार कुछ और ही रूप लेता चला गया, तो वहाँ पर वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं, वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग मसीह के समाचार को आज बिगाड़ रहे हैं। मसीह का समाचार है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा सुसमाचार दिया और कौन सा सुसमाचार हमें सुनाना चाहिए? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, ये यीशु मसीह ने कहा। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, प्रभु यीशु मसीह दफना दिए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उसके बाद एक और सुसमाचार हमारे पास में आता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसके अलावा और कोई सुसमाचार नहीं है। लेकिन आज जो सुसमाचार की परिभाषा है वो केवल और केवल तुम्हें प्रभु आशीष देगा,
आप प्रार्थना करो, वो दे देगा। मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। इसके अलावा और कोई सुसमाचार समझ में नहीं आता है। आगे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि वो पौलुस किन किन ना परेशानियों से को देख रहा है, कैसी विचारधारा को देख रहा है। वो कहता है, परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई अन्य सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। इसका मतलब है कि अगर हम इस सुसमाचार के अलावा कोई और ही सुसमाचार सुना रहे हैं तो हम श्रापित हैं। सुसमाचार की परिभाषा को ना बदलें। सुसमाचार की जो परिभाषा है उसको वैसे ही रहने दें। आप अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार क्या सुनाएंगे? मेरा पहले जीवन पाप में व्यतीत होता था, पहले मेरा मन दूसरी बातों में लगता था, आज उन बातों में नहीं लगता है। आज मैं प्रभु को महिमा देने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ। मेरा मन बदल गया है, मेरे मन के विचार बदल गए हैं, मेरी सोच बदल गई है। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर को जान लिया है, मैंने मसीह को जान लिया है। इस सुसमाचार के अलावा कोई और सुसमाचार हो नहीं सकता। चंगाई मिल गई, ये सुसमाचार में नहीं आता है। दुष्टात्मा से छुटकारा मिल गया, ये सुसमाचार में नहीं आता है। नौकरी मिल गई, ये सुसमाचार में नहीं आता है। चंगाई है ना और किसी भिन्न बीमारी से मिल गई, वो सुसमाचार में नहीं आता है। आपका व्यवसाय चलने लगा, ये सुसमाचार में नहीं आता है। आपके बच्चे ना अच्छे पढ़ने लिखने लगे, ये सुसमाचार में नहीं आता है। सुसमाचार तो केवल और केवल एक है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसके अलावा और कोई सुसमाचार नहीं है। और अगर यहाँ पर वो कहते हैं कि इसके अलावा अगर कोई और दूसरा सुसमाचार सुनाए या और कोई बातें सिखाए और किन्हीं बातों से ना लोगों को भ्रमित करे या उनको लालच दे करके कहे कहना इस तरीके से आ जाओ मेरे पास में, तो वो व्यक्ति श्रापित है। चाहे मैं हूँ, आप हैं या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति है। आप प्रभु के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं कि प्रभु आपका उद्धार कर सकता है, प्रभु आपको छुटकारा दे सकता है, प्रभु आपको स्वतंत्र कर सकता है, आपके पापों से, आपके मन के विचारों को बदलने में वो आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन उसको अपने हृदय से पुकार लें। जैसा हम पहले कह चुके हैं, 9वें पद में वो कहते हैं, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर से कहता हूँ, जो सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है, यदि उसके विपरीत कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित है। अब है ना, आजकल जो प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, ये उनके विषय में भी लिखा है यहाँ पर। जो नए हैं उनके विषय में भी, और जो प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं और जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उनके विषय में भी। उन्होंने सुसमाचार सुना कि मन फिराना है, क्योंकि स्वर्ग में जाने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें कि मुर्दों में से जी उठा। ये हमारे लिए सुसमाचार था। लेकिन धीरे धीरे करके हमने किन बातों में उसको बदल दिया, किन विचारधाराओं में बदल दिया कि अब प्रभु हमें चंगाई देने वाला प्रभु है, प्रभु हमें आशीष देने वाला प्रभु है, प्रभु हमें आशीषित करेगा, प्रभु हमारे कामों पर आशीष देगा। बस केवल आशीष आशीष आशीष, और इसके अलावा और कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे वचन नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये तमाम वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जिनको तुम आशीष कहते हो, जिनको तुम ब्लेसिंग कहते हो, वो आशीषें तो अपने आप आ जाएंगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करना है, उस सुसमाचार के ऊपर टिके रहना है, जो सुसमाचार वास्तव में है।
उस सुसमाचार के अलावा और कोई विचारधारा में आप खोते चले गए तो समझ लीजिए बिल्कुल गड़बड़ है और आप परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं, शैतान के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और अपने ऊपर श्राप को लेकर के आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण है इसी में अगर हम देखेंगे तो आगे ना पाते हैं हम 10वें पद में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पद को ना आप बार बार पढ़ें, बार बार सुने और ऐसे प्रचारकों को भी सुने कि वास्तव में वो कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे, उनके जीवन को देखें कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे। क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं? बहुत ही गंभीर बात है ये। क्या मैं जो कर रहा हूं उसको करने के द्वारा मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं या परमेश्वर की? ये दो बातें हैं, या तो मनुष्य की कृपा पाना चाहते हैं या परमेश्वर की। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लोग परमेश्वर की कम और मनुष्यों की कृपा ज़्यादा चाहते हैं। लोग मेरे पास होंगे तो मेरा भला होगा, लोग ज़्यादा होंगे तो मेरे पास ज़्यादा धन आएगा, लोग ज़्यादा आएंगे तो मेरा नाम होगा, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। यानी कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि की जरूरत नहीं है लोगों को। और ऐसे लोग क्या होता है कि कुछ समय तो सरवाइव करते हैं, कुछ समय तक तो आगे बढ़ते हैं और कुछ समय के बाद वो बिल्कुल बैठ जाते हैं, कोई बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप अपनी बुलाहट को देखें, आपकी बुलाहट क्या थी, आप किस बुलाहट के साथ बुलाए गए थे। मैं अपने जीवन के अंदर अपनी बुलाहट को आज तक नहीं भूला हूँ। मुझे ना उस बुलाहट पर ना गर्व है कि प्रभु ने मुझे उस चीज़ के लिए रखा, शुरुआत से लेकर के आज तक एक अच्छे ना शिक्षक के रूप में रखा। वो बातें मुझे दी जिन बातों को मैं नहीं समझ पाता था और आज भी नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन दिन प्रतिदिन उसके समक्ष जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, कुछ भेदों को जान पाता हूँ, थोड़े बहुत भेदों को, पूरा नहीं जान पाता मैं आज भी। पूरा जीवन खत्म हो जाएगा तब भी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि वो अथाह है, उसको मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। और ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं तुच्छ प्राणी कुछ काम कर पा रहा हूं और उसी प्रक्रिया को आज तक मैं कर रहा हूं। मुझे लोगों की कृपा दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। भीड़ आपको, लोग चाहते हैं कि भीड़ आए मेरे पास में, लोग चाहते हैं कि भीड़ आए और भीड़ के द्वारा मेरा नाम हो जाए। प्रभु के पुस्तक में आपका नाम लिखा है या नहीं लिखा है, इस बात को जरूर आप जांच लें। आपका नाम इस पृथ्वी पर तो लिख दिया जाएगा, लोगों की दृष्टि में तो आ जाएगा, लोगों की कृपा दृष्टि तो पा लेंगे, लेकिन क्या परमेश्वर की कृपा दृष्टि पाली हमने? जिन आशीषों की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, बाइबल बताती है कुछ बातें तो ना हमारी, कुछ मन्नतें तो हमारी शैतान भी पूरी कर देता। जिस तरीके की विचारधारा के साथ हम चलते हैं ना, जिस तरीके के हमारे अमाल हैं, जिस तरीके के हमारे कर्म हैं, वो ना हमारे को सपोर्ट करता रहता है, चलो ठीक है तुम ये ले लो। और वह ना लग रहा होता है कि शायद परमेश्वर हमें दे रहा है, हमें यही पता ही नहीं चलता कि शैतान कब हमें उन चीज़ों को ना दे देता है और उससे हम खुश हो जाते हैं। अजीजो, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपने जीवन के अंदर, चाहे आप प्रचारक हैं, चाहे विश्वासी हैं, चाहे इवेंजलिस्ट हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे भविष्यवक्ता हैं, चाहे कुछ भी हैं, आप किसी भी मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास ना करें। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, आपको ना बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। जब आप परमेश्वर की बातों को ना स्पष्ट रूप से बताएंगे, आपको लोग ना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपके पीछे बुराई करना शुरू कर देंगे। आप बिल्कुल ना बेफिक्र रहें, आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन आपके विचारधारा पर, आपके सोच पर, परमेश्वर के उस सोच पर जो ना परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है, उस पर उनको यकीन हो जाएगा वास्तव में मार्ग तो यही है। क्योंकि हमें इसी तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहिए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, आप ना परमेश्वर के रास्ते को जान गए हैं, आप लोगों को प्रसन्न करना नहीं चाहते, आप केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते, तो इस दुनिया के लोग आपको कभी भी ना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक समय आएगा
और आपको लोग है ना कहें आपके पीछे आने लगेंगे। आप है ना कहेंगे कि ना भाई मैंने तो आपको बोला ही नहीं, लेकिन लोग फिर भी आपके पीछे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनको सत्य मालूम चल जाएगा। और बाइबल कहती है कि सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य कभी छुपता नहीं है। इसलिए कभी भी लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास न करें। यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। मैंने कभी भी लोगों को प्रसन्न नहीं किया। और जब भी मैंने कभी गलती से ना ऐसी मेरे से गलतियां हुई हैं मुझसे भी, मैं भी अपने मनुष्य हूँ, मनुष्य आदम का खून हूँ, आदम की संतान हूँ, तो गलतियाँ तो मुझसे होती हैं। कई बार है ना कि मनुष्यों को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। और जब मैंने किसी भी मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तब है ना परमेश्वर की तरफ से मुझे ताड़ना मिली है। इसलिए मैं बार बार है ना खड़ा होता हूँ और बार बार एक बात को समझ जाता हूँ कि मुझे मनुष्य को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रभु प्रसन्न हो जाए बहुत अच्छा है। उसी तरीके से चाहे विश्वासी हैं, प्रचारक हैं, पास्टर हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोई काम ना करें। आप कोई व्यक्ति, मुझे बहुत बार है ना बहुत सारे लोग है ना आकर के बोलते हैं, पादी साहब आप ऐसा कर लीजिए, सर ऐसा कर लीजिए, सर आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, उनकी बात सुनिए, उनके विचार हैं, वो अपनी समझ से, सोच से बिल्कुल सही बात बोल रहे होंगे, लेकिन उस पर अमल करना या नहीं करना ये आपके बस में। आप उनको खुश करेंगे। अगर आप पूरी रीति से उनके विचारधारा पर चल गए तो आपने उनको प्रसन्न कर दिया, फिर प्रभु को प्रसन्न नहीं किया। और जब प्रभु को प्रसन्न करेंगे तो हो सकता है कि वही जो लोग हैं आपके विरुद्ध हो जाएं, आपके खिलाफ बोलने लगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगे, चर्चा करने लगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर है। आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से संभालेगा, अद्भुत रीति से आपको लेकर के चलेगा और आपके जीवन के अंदर वो प्रक्रिया होने देगा कि आप परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा तक ऊपर की तरफ जाएंगे। और आप देखेंगे जितने लोग है ना मनुष्य को प्रसन्न करने में लगे हैं और जितने लोग मनुष्य को प्रसन्न करते हैं, वो लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो है ना, वो कभी भी इतिहास नहीं लिख पाते। वो कुछ ऐसा तमाशा बन जाते हैं, अरे कल तो ये ऐसा था, आज ऐसा है। इसलिए अपने जीवन को वैसा बनाने का यत्न करें। आप जो भी कुछ करें वो आपके लिए इतिहास बन जाए और आपका जीवन ऐसा बन जाए कि ना परमेश्वर को भा जाए, लोगों को भाए ना भाए। मैं अपने परिवार के अंदर भी, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता सकता हूँ। मेरे परिवार में भी मैं अपनी पत्नी को भी खुश नहीं करता हूँ, मैं अपने बच्चों को खुश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं जाऊँगा तो इनमें से एक भी जन मेरे साथ नहीं जाएगा। तो मुझे अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बनाना है। तो मैं मनुष्य को क्यों खुश करूं? जो जिम्मेदारी है, जो मेरे पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है प्रभु ने, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बखूबी पूरे करता हूं। बाकी है ना, मैं किसी की भी विचारधारा पर खुश नहीं हूँ, किसी की विचारधारा को अपना करके मैं उनको खुश नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपनी सोच हो सकती है, अपने विचार हो सकते हैं। वो सही है या नहीं सही है ये जरूरी नहीं है। आपको नापना तोलना है परमेश्वर के वचन से, आपको नापना तोलना है अपनी बुलाहट से। आप अपनी बुलाहट को पहचान लें। आपकी बुलाहट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किस लिए बुलाया है, आपको किस लिए रचा है, आप किस लिए परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर ने आपके साथ कितना भलाई की है, उसको कभी ना भूलें और इस तरीके से परमेश्वर के साथ चलते रहें। मनुष्य को प्रसन्न करने का यत्न ना करें और उस सुसमाचार के साथ कोई मिलावट ना करें। और यदि आप विश्वासी हैं तो उस सुसमाचार के साथ कभी कोई मिलावट होने भी ना दें, क्योंकि आपका जीवन आपका है। जब आप इस दुनिया से जाएंगे मेरे अजीजों, तो कोई भी व्यक्ति साथ नहीं जाएगा, आपको जाना है। आपके कर्म, आपके अमाल जो हैं वो आपके साथ जाएंगे, उनके द्वारा आपका ना न्याय होना है। आपको जो जिम्मेदारी दी है, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी दी है, चाहे वो ना समाज की जिम्मेदारी दी है, चाहे वो कलीसिया की जिम्मेदारी दी है, चाहे वो आपको ना और किसी किस्म की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में आप ईमानदारी के साथ कार्य करते रहें। हो सकता है कि आपको, बहुत सारे लोगों को आपके ना कार्य करने का तरीका समझ में ना आए, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन से नापते और तोलते हुए करते चले जाएं और एक दिन आएगा कि लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। और एक बात आपको बता दें, जो बुराई का पौधा है वो जल्दी से बढ़ता है,
जहाँ बुराई होती है ना, वो जल्दी से बढ़ता है और ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाता है। एक और कहावत है, जो खाली बर्तन जो है वो अधिक बचता है, जो खाली बर्तन है वो अधिक बचता है, और जो भरा बर्तन होता है उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है, उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है। जो खाली बर्तन होता है जिसमें कुछ नहीं होता वो ज़्यादा ना बज रहा होता है। तो जब है ना ऐसे लोगों को देखें कि है ना जो ज़्यादा बज रहे हैं, जो ज़्यादा है ना चीख और चिल्ला रहे हैं, जो ज़्यादा है ना प्रभु प्रभु कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने भी लिखा है, जितने लोग मुझसे हे प्रभु कहते हुए सब के सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम लोगों को जांचने की आवश्यकता है अपने आप को। हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को जांचते परखते हुए परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर हमारे साथ अपने संबंध को बनाए रखे और हम प्रभु के साथ अपने संबंध को बनाए रखें और हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। हमें किसी मनुष्य को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी दूसरे सुसमाचार की तरफ फिरने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिन्ह और चमत्कारों की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने आप हो जाएंगे। वह स्पष्ट कहता है, प्रभु कहते हैं, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर लो, बस सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों की तलाश कर रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति कर सकें। ऐसे लोगों की नहीं कर रहा है जो है ना आडंबर कर सकें। आडंबर से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। मेरे अजीजों, अपने जीवन को सुरक्षित करें, अपने जीवन को संभालें और इस अंतिम समय में जबकि यीशु मसीह का आगमन निकट है, अपनी बुलाहट को पहचानें और जो आपकी बुलाहट है उस बुलाहट से कभी भी पीछे ना हटें। मैं अपने बुलाहट पर आज तक कायम हूँ। मुझे बहुत बार है ना टोका जाता है, बहुत बार है ना बोला जाता है, आपको ऐसा कर लेना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे मेरी बुलाहट पता है, मुझे यीशु मसीह ने किस लिए बुलाया है, किस लिए खड़ा किया है। उस बुलाहट से मैं कभी अलग नहीं हुआ और मरते दम तक मैं कभी अलग नहीं हूँगा। चाहे दुनिया की कोई भी है ना, मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति भी मुझे कुछ भी कहे, मैं नहीं हटता उससे, लेकिन सुनता सबकी हूँ। उसी तरीके से आप दुनिया में सबकी सुने, लेकिन जो आपकी बुलाहट है, जिस रीति से प्रभु ने आपको चुना है, जिस रीति से आपको प्रभु ने पुकारा है, उसके साथ कोई मिलावट ना करें, उसके साथ कुछ ना मिलने दें, क्योंकि वही आपकी पहचान है, वही आपकी शान है, वही आपका नाम है और उसके द्वारा आप अपने जीवन को सुरक्षित पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद हो।